सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने आसन पे। भैया सभी लोग बैठ जाएं, कार्यक्रम आगे को बढ़ने दें। भैया नंदी, ओ नंदी भैया समझ जाओ गुनो में को बजान डन्ना दे नगद कर सभी लोग बैठ जाएं भैया। सखी सखी इधर खड़ी हो। अरे भैया दिलीप, ओ दिलीप दुकानदार, अरे कहाँ हो भैया? सल्फाज खवा देने का बहुत भूख है। अरे भैया हजमोलक गुड़िया लैया और गुड़िया भूल जाए तो गुड़िया कह देना जे को नंदी को पेट खराब हो आज और ढेर खाई ले ये छोड़ी कर दे दिया भैया हजमोलक गुड़िया दे दियो। तुम तो यही रह गयो, सही वाला बाबू जाओ, सही वाला बाबू यही बैठे नहीं जाओ। सब लोग बैठ जाओ, इधर भी सब लोग बैठ जाओ और कथा पर ध्यान दीजिएगा। माँ पार्वती भोलेनाथ से 7 वचन मांग रहे हैं। और पहला वर क्या मांगा कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ। ए नंदी बैठो, शांत बैठो, सब लोग शांत, बिल्कुल शांत। कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, भोजनशाला का प्रबंध सौर होना रखना मेरे हाथ। अगर ए बेटा फोटो बाद में खींचना, वीडियो बाद में बनाना, बैठो शांत। भोलेनाथ कह रहे हैं कि ठीक है मैं वर देता हूं। कहा शिवे दूसरा वर तुम्हारा क्या है? कि दुख सुख में सहचरी बना कर लेना मेरी राय। दुख सुख में सहचरी बना कर लेना मेरी राय। ये रहा हो जाते हैं जब 11 हो जाते हैं जब एक एक मिल जाए। ये बधू ने मांगे बरसे बचन है साथ, बधू ने मांगे बरसे बचन है साथ, बधू ने कि हे भोलेनाथ दुख सुख में सहचरी बनाकर लेना मेरी राय। अगर आप पर कोई कष्ट पड़े, कोई दुख पड़े या सुख पड़े तो आप मुझे सहचरी बना लेना। जब एक एक मिल जाता है तो 11 हो जाते हैं। नहीं महाराज, एक एक दुई दुई ना, एक एक गेरा। अच्छा महाराज, एक उगेरा, हाँ एक प्लस एक ना है, एक एक गेरा। अर्थात संगठन अच्छा हो जाता है, वो गृहस्थी अच्छे से चलती है। भोलेनाथ ने कहा शिवे ये तुम्हारा वचन हमें बहुत प्रिय लगा, दूंगा दूंगा दूंगा। कितने वचन हो गए? 2 वचन। ब्रह्मा जी ने जो सिलौटिया रखी होती है खम्भ के पास में जिस पर चावल पीसे जाते हैं वो होती है ब्रह्मा की पोथी, और उस पर जो नासुद कील नौवा लेकर के आता है वो ब्रह्मा की लेखनी होती है। हमारी आपकी निगाह में तो केवल एक चिंगाट खींचते हैं लकीर, लेकिन वो एक रजिस्ट्री बन करके तैयार हो जाती है।
कहा शिवे तुम्हारा तीसरा वचन क्या है? कि मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति का, मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति का। सितारे आए हो मेरी सम्मति के अनुसार, बधुन मग बरसे बचन ये साथ बधुन मग। कहने लगी पार्वती कि तीसरा वचन मेरा ये है कि जो धन संपत्ति कहा गया है कि खेत ताल खरिहान और घर गए तो मेहरुआ काल, अर्थात जब तक आपका धन खेत में है, मकान के बाहर है डेहरी के, तब तक आपका अधिकार उस पर रहेगा। उसके पश्चात जब डेहरी के अंदर आ जाएगा तो हमारा अधिकार हो जाएगा। कहा प्रिय ये सारा ये जो वचन तुम्हारा है ये भी हमें बहुत प्रिय लगा। दूंगा दूंगा दूंगा। ब्रह्मा जी ने उठाया नासुदकील और लकीर खींच दी, रजिस्ट्री तैयार हो गई। बोले बाबा कहने लगे अगला वचन तुम्हारा क्या है? कहा सुनिएगा प्राणेश कि अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार, अर्धांगिनी समझना मुझको, अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार। औरों के मत आगे करना, कि औरों के आगे मत करना गुस्से का अधिकार। बधुस मग बचन ये साथ, बधुस मग बरसे बचन ये साथ, बधुस। कि हे स्वामी मैं आपके आधे शरीर में मुझे अर्धांगिनी समझना, आपके शरीर में हमारा आधा भाग है, और औरों के आगे मत करना गुस्से का अधिकार। अगर घर में मेहमान या कोई और आए, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो हमको एकांत में बुला करके चाहे मेरा शीश काट लेना, मैं ऊह तक नहीं करूंगी, लेकिन किसी मेहमान के सामने मेरी बेइज्जती मत करना। कुछ भैया लोग ऐसे होते हैं कि जब घर में 4 मेहमान आवते तो उनका लड़ती बढ़िया लगते, चुटिया पकड़ के कोई बात बिगड़ गई तनिक खाना ना बढ़िया बनाया, कोई दिक्कत हो गई, पकड़ ली चुटिया खींचते ठट्ठर ठट्ठर बाहर तक का रही रास्ता तक का, कपड़े सब खुल गए औरत के, औरत नग्न हो गई, बहुत बेइज्जती हो गई। हे स्वामी अगर ऐसे आपके अंदर आचरण हो तो मैं आपके साथ में विवाह नहीं करूंगी। भोले बाबा कहने लगे कि प्रिय ये भी आपका वचन हमें बहुत अच्छा लगा, दूंगा दूंगा दूंगा। 3 बार कहा ब्रह्मा जी ने, फिर उठाई नासुदकील और एक रजिस्ट्री तैयार कर दी। कहा अगला वचन क्या है? कहा सुनिएगा कि घर का आंगन रहे न खाली, गोधन से भरता, घर का आंगन रहे न खाली, गोधन से भरता, दूध दही पर पूरा पूरा, दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। बधुन मग बरसे बचन ये साथ, बधुन मग
माँ पार्वती कि घर का आंगन रहे न खाली, गोधन से भरतार। अर्थात कि आपको कभी जो है गोधन अर्थात गऊ जो है दरवाजे पर होना चाहिए, और दूध दही पर, जिस रसोई में दूध दही नहीं होता उस रसोई में दरिद्रा का वास होता है। इसीलिए हे स्वामी, दूध दही की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, आपको गाय पालनी पड़ेगी। ये धर्म होता है हिंदू का, गाय को पालना। और आज के तो हिंदू वैसे हैं, क्या कहें, गाय पालने की तो बात छोड़ो, डीसीएम मैया भरवा की छोड़ी आवत दूरी, रात मैया आखिन पर पट्टी बांध लेती, बड़े दूरी छोड़ी आवत। और दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। जैसे कि आपके जो दूध दही होगा उस पर पूरा मेरा अधिकार होगा, और यही हर व्यक्ति को करना चाहिए। आप लोगों से भी ये वचन, जब शादी हुई थी तो 7-5 वचनों का संकल्प हुआ था। आज फिर से याद दिलवा रहे हैं, याद कर लो कि दूध दही पर घर में जो बावांगनी होती है उसका अधिकार होता है। अगर आप अपना अधिकार रखेंगे, आपका मित्र आ गया कोई, घर गए, बढ़िया बाल्टी महिया डारिन शक्कर या राब घोरिन शरबत मलैया भर दही रखो रहे सब वह में मिलाए के, उनका मित्र कहीं पिया आए दिखे, भैया सनीचर शांत बैठो। और हमारे चाचा जी अयूब खान गोपालपुर निवासी 111 मुद्रा भगवान के बन्ना रूप पर न्यौछावर कर रहे हैं। प्रभु जी कल्याण करें। जिगरी दोस्त आ गया, घर में गए, अपनी बावांगनी से नहीं पूछा, शरबत बाल्टी भरी घोर लेने, 4 लोग आए रहे, सब दही पियाए देने। उसके बाद में यहाँ तले उनके वही जा नहीं पाए, तले दूसरे उनसे जिगरी दोस्त आए गए, रिश्तेदार आए गए। अब घर जाते हैं, कहते हैं कि वही हुमा वाले भैया आए हैं, कुछ नाश्ता पानी की व्यवस्था है। अरे नाश्ता पानी की व्यवस्था कहाँ हुई है जब तुम पहले दही सब खवाई आए हो। हे स्वामी, अगर आप मेरी राय से कार्य करोगे तो आपके दरवाजे पर जो भी अतिथि आएगा मैं उसका सत्कार करूंगी, उस प्रकार से आपको सामग्री उपलब्ध करूंगी, ताकि आपके हर जो भी आपका मित्र दोस्त रिश्तेदार आए, आप अपने धर्म का पालन कर सको और उसका सत्कार कर सको। भोलेनाथ कहने लगे, प्रिय ये आपका वचन मुझे बहुत प्रिय लगा, दूंगा दूंगा दूंगा। ब्रह्मा जी ने खींचा लकीर, रजिस्ट्री तैयार हो गई। कितने वचन हो गए? कई वचन हो गए, बताओ। सब झांकी के चक्कर में पड़े हैं, कथा सुनते हैं मन से। 6 वचन हो गए। कहा प्रिय 7वां वचन तुम्हारा क्या है? कहा सुनिएगा स्वामी। कि लोक और परलोक सुधरने का करना उद्योग, लोक और परलोक सुधरने, ऋषि जीवन में जीवन धन, ऋषि जीवन में जीवन धन हो मेरा सहयोग, बधुन मागे पर से बचन साथ बधुन मन। कहा कि लोक और परलोक सुधरने का करना उद्योग। अगर घर में
या कहीं तीर्थ स्थान पे आप दान पुण्य करो, कथा भागवत सुनो ब्राह्मण को बुला करके, तो उसमें हमारा भी साथ लगा लेना, अन्यथा आपका दान पूरा नहीं होगा। अकेले कर दोगे और हमको भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो अगर परलोक सुधारने का कुछ उपाय करना, तो उसमें हमारा भी सहयोग लगा लेना, हमें साथ में रखना। ऐसा मत करना कि हम पर गुस्साए गए तो हमारे संग हम गांठी जोड़ गिनाए बैठे हो। कुछ जमाना ऐसा ही करते। हम जब कथा सुनावाई पहुंचे थे, कहते भैया ना अच्छा खूंट जोड़ी दे, तुम लोगों ने के रोका थे ना, हमारी लड़ाई चलती, हम खूंट ना जोड़ाई थी। स्वामी ऐसा मत करना। भोलेनाथ कहने लगे कि आपका वचन ये भी मुझे बहुत प्रिय लगा, दूंगा दूंगा दूंगा। ये कह करके जब 7 वचन हो गए, संकल्प हो गया, भोले बाबा ने वरदान वर दे दिए, तो माँ पार्वती बावांग में आना चाहती हैं, बाएं आने के लिए उठती हैं। बाएं आने के लिए जब उठती हैं पार्वती केवल, हाँ, तो भोले बाबा कहने लगे सुनो पार्वती, तुम्हारे बप्पा ना केवल तुमका पढ़ाए नहीं, हमारे बप्पा हमका पढ़ाए नहीं है। तुमने 7 वचनों का संकल्प तो मुझसे ले लिया, लेकिन हम भी तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। धीमी आवाज से पार्वती कहने लगी कि स्वामी आप क्या मांगना चाहते हैं। मन में सोचने लगे कि पता नहीं क्या मांग ले, हम ना दे पाए। कहा स्वामी ऐसा ही मांगना जो हम दे सकें। भोले बाबा कहने लगे कि हाँ ऐसा ही मांगेंगे। कहा तो फिर ठीक है, बतलाइए क्या आप कहते हैं। तो भोले बाबा कह रहे हैं सुनिए, आपने मुझसे 7 वचन मांगे हैं और हम तुमसे 5 वचन मांगते हैं। धीमे स्वर से बोली पार्वती कि आप क्या वचन मांगते हैं। तो पहला वचन ध्यान दीजिए कि बन उपवन में प्रिय अकेले कभी न रखना पैर। बन उपवन बने उपवन में प्रिय अकेले कभी न रखना पैर। पति के बिना संग पत्नी के, पति के बिना संग पत्नी की नहीं है अच्छी पैर। ये बधू से मांगे बरने बचन, ये 5 बधू से मांगे बरने बचन। भोले बाबा पुनर्जन्म की याद दिलवा रहे हैं पार्वती को। इन्होंने मना किया था कि यज्ञ में मत जाओ, यज्ञ में मत जाओ, वही याद दिलवा रहे हैं पुनः फिर से कि बन उपवन में प्रिय केले कभी न रखना पैर। और बिना पति के पत्नी की नहीं है अच्छी सैर। पत्नी का ये धर्म नहीं है। पति देव चले गए खेत गोड़े, बदूरी को मेला चले रहो तले 4 दिन कहीं इकट्ठा कर लीन, चलो दीदी मेला देखिए आई चले जाए के हुआ मेला देखे पहुंच गए। लैया बतासा भूंजा टिक्की पकौड़ी खाई पी के लेके आए गए। वही बेचारे शाम कहीं गोड़ी गाड़ी की जब आए खेत से जोत के रहे, कहने के खाना वाना कुछ बनाए हो कि ना बनाए। तो कहने सुनो हम आज मेला गए रहे, मेला। तो कहने मेला गई रहा, कहीं के संग गई रहा, कहने बड़ी बुआ गई रहा, हम संग गए रहा। अर्थात कहा गया है कि साधु वणिक अरु पंडित घूमे तो पाए मान, और नीति कहती अबला फिरे पाए अति अपमान। साधु पंडित बनिया और नौवा
अगर ये परदेश में टहलते हैं तो इन्हें सम्मान प्राप्त होता है, लेकिन ये धर्म कह रहा है कि स्त्री अगर अकेले टहलती है तो उसे अपमान के सिवा कुछ नहीं प्राप्त होगा। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय हो। माँ पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ ये आपका वचन मुझे अच्छा लगा, मैं स्वीकार करती हूँ, दूंगी दूंगी दूंगी। ब्रह्मा जी ने फिर उठाई नासुती कील और एक रजिस्ट्री बना करके तैयार कर दिया। कहा स्वामी आपका दूसरा वचन क्या है? बोले बाबा कहने लगे सुनिएगा कि सुरा सेवियों मद वालों से कभी न करना बात, सुरा सेवियों मद वालों से कभी न करना बात, कुसंगतियों की संगति से है, कुसंगतियों की संगति से है, नाना भांति विषाद बधु से मांगे बरने बचन ये पास। बोले बाबा कहने लगे कि सुरा सेवियों मद वालों से कभी न करना बात, जो शराबी हो उनसे कभी बात मत करना, नशेबाजों से कभी बात मत करना। जैसे कि हम तो चले गए कहीं किसी कार्य से और दो दरोहा आए गए पसियाने से पी के, और पी के आए आपस में यहाँ लड़ी रहे, एक का करी से कपड़ा सब निकाल डरी से नंगे नंगे कूद रहा है, और एक ये क्या कर रही ढेरी पर खड़ी। वैसे तो बहुत पर्दा हंसी नहीं है, हाँ हाँ भागवत सुने ना जा सकती, कथा सुने ना जा सकती, पर्दा है, बहुरिया है। लेकिन जब कहीं लड़ाई होती है या दरुहा लड़ रहे हैं, ये सब होता है तो ढेरी पर खड़ी है, खूब दांत निकाल रही, खौसे काढ़ रही। ऐसे तो लक्षण वाली तुम नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर ऐसे लक्षण हो तो मैं विवाह करने का इतना इच्छुक नहीं हूँ। मैं अभी भी विवाह नहीं करूंगा, अपने कैलाश को चला जाऊंगा। पार्वती माँ कहने लगी ये भी आपका वचन मुझे अच्छा लगा स्वामी, दूंगी दूंगी दूंगी। और आप लोग भी ध्यान दीजिए, आप लोगों को ये 5 वचन समझाए गए थे जब विवाह हुआ था। इन वचनों के खिलाफ मत जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा गृहस्थी में। कहा स्वामी आपका तीसरा वचन क्या है? कहा सुनिएगा। कि बे पूछे और बिना बुलाए मैं के न करे उपया, बैठ जाओ। बे पूछे और बिना बुलाए मैं के न करे बयान। पिछले जन्म की याद दिला रहे हैं बोले बाबा कि बहुत मना कर रहा, लेकिन तुम यज्ञ देखे जरूर चली गई रहा। अब तो नहीं ऐसा करोगी। अपने आप कहीं जाने कब होता है पान बधुन मगे बरसे बचन ये पान बरसे। करे कि बे पूछे बिना बुलाए मैं कि न करे बयान। माताओं बहनों को याद रखना चाहिए, बिना बुलाए जाए ऐसी गाँव में वह कहानी, ऐसा मत करना। कहा स्वामी ये भी आपका वचन मुझे अच्छा लगा, मैं देती हूँ ये वचन, मुझे स्वीकार है। ब्रह्मा जी ने उठाई नासुत कील
और सिलौटिया पर लकीर खींच दी। हमारी आपकी निगाह में लकीर, और वह एक ब्रह्मा जी ने रजिस्ट्री बना करके तैयार कर दी। कहा और स्वामी चौथा वचन आपका क्या है? कहा सुनिए कि सील छोड़ कर कभी न हंसना, रखना ये है मर्यादा। सील छोड़ कर कभी न हंसना, रखना ये है मर्यादा। अधिक हंसी में पैदा होते, अधिक हंसी में पैदा होते, नाना भांति विषाद बधु से मांगे वरने बचन ये पांच बधु। कहने लगे भोले बाबा कि सील छोड़कर कभी न हंसना, रखना ये है मर्यादा। ध्यान दीजिए आप लोग, सबको ध्यान बताने कहाँ है। अच्छा ऐसो से चलो बदल बहुत करते। सील छोड़कर कभी न हंसना, रखना ये है मर्यादा, और अधिक हंसी में पैदा होते नाना भांति के साथ। द्रौपदी ने सील छोड़ करके हंसा था, देखो पांडव कौरवों का विनाश हो गया। वही बतला रहे हैं। ये लोग चक्कर में पड़ गई होंगी कि सील छोड़कर कभी ना हंसना। सील किसे कहते हैं आइए बता रहे हैं हम। अर्थात आप लोगों के दांत जो है हंसते वक्त चमकने नहीं चाहिए। हंसते वक्त आप ऐसा हंसो कि आपके दांत चमके नहीं। द्रौपदी ने हंसा, कौरवों का विनाश हो गया। रुक्मिणी ने हंसा, जरासंध शिशुपाल की सेना सब क्षय हो गई। और अगर आप लोग हंस दियो, सील छोड़ करके दांत कहूं चमका दियो, तो गोपालपुर में 4-6 कत्ल तो पक्के हैं। क्योंकि इन लोगों की मुस्कान ही गजब ढाती है।